चलेला पेली तीर। कहां चलेंगे? पेली तीर, परमात्मा के चरणों में। देखो ऐसे देखो, जैसे ये है, ये भवसागर है, इसका एक किनारा है, ये किनारा है, ये अपने को इस किनारे चलना है, इस किनारे पे चलना है। उठाइए हाथ। चलेला पेली तीर हरि ने भजिया से, ओ हरि ने भजिया से, ओ हरि ने भजिया से। चलेला पेली तीर हरि ने भजिया से, चलेला पेली तीर हरि ने भजिया से। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? भगवत गीता साधु संगा, भगवत सीता साधु संगा, भगवत गीता साधु संगा, भगवत गीता साधु संगा। करो स्नान ज्ञान की गंगा, करो स्नान ज्ञान की गंगा। मिल जावे हीरा को हीर हरि ने भजिया से, मिल जावे हीरा को हीर हरि ने भजिया से। क्या बात है, दोनों उठा करके ताली बजाते हुए। राम का नाम है अमर जड़ी, संत बतावे घड़ी घड़ी, संत बतावे घड़ी घड़ी, संत बतावे घड़ी घड़ी। राम का नाम है अमर बतावे घड़ी घड़ी, संत बतावे घड़ी घड़ी, संत बतावे घड़ी घड़ी। तारे खुल जावे घट में सीर हरि ने भजिया से, तारे खुल जावे घट में सीर हरि ने भजिया से, ओ हरि ने भजिया से, भजिया से, ओ हरि ने भजिया से, ओ हरि ने भजिया से। चलेला पेली तीर हरि ने भजिया से, चलेगा पहली तीर हरि ने भजिया से। इसलिए सत्संग कीजिए। कैसे? क्या मिलेगा सत्संग में? कोई आपके घर पे, कोई हमारे घर पे तो ज्ञान देने आएगा नहीं, सत्संग में जाना पड़ेगा। सत्संग कहते किसको है? आजकल बड़ा चक्कर है, जिनको सत्संग कहा जाता है ना, वो सत्संग नहीं रहे। क्यों नहीं? केवल नाच गाना डांसर नाचते हैं, बेरू जी, ऊत जी, छोटे छोटे कपड़े पहन के डांस करते हैं। ठुमका, वो सत्संग नहीं है।
तो फिर सत्संग क्या है? सत्संग तो यह है जो निरंतर चल रही है 7 दिन से, 5 तारीख से और आज तक 4 घंटे रोज। न किसी को पानी की प्यास है, न किसी को भूख है, बस आनंद ही आनंद। इसलिए कहता है संत ब्रह्म का भेद मिटावे, संत ब्रह्म का भेद मिटावे। 2 चीजें हैं, एक तो ब्रह्म है और एक ब्रह्म है। मैंने कहा क्या? मन में भ्रम हो गया। मैंने तो सही कहा था, लेकिन आपने गलत समझ लिया। आपने कोई बात आपसे कही, कहा तो सही था, लेकिन आपने उल्टी समझ ली। ये भ्रम, इसी से झगड़े होते हैं। अरे इसी से ही रिश्ते टूट जाते हैं, केस चला जाता है कोर्ट में। इसलिए संत ब्रह्म का भेद मिटावे, संत ब्रह्म का भेद मिटावे। बाहर भीतर एक बतावे, बाहर भीतर एक बतावे। सत्संग मिटावे पीर, हरि ने भजिया से। सत्संग मिटावे पीर, हरि ने भजिया से। कौन सी पीर? ये जन्म मरण का दुख, इस संसार के दुखों को केवल मिटाने की क्षमता है तो वह है सत्संग में। इसलिए जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। व्यथा कब की व्यथा? ये जन्मों जन्मों का जो दुख है। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। कथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम। सत्संग से जुड़ जाओ। भजन कीर्तन भजन नहीं रहे। आज जब कोई कथा होती है ना गांव के, तो गांव में 10 तरह की बातें होती है। बोले क्या होगा कथा से? जो यहाँ आते हो ना आप लोग, आप जानते हो क्या होता है कथा से? कितने प्रश्नों का उत्तर आपको मिल रहा है 7 दिन से। डांसर आते हैं, बड़े बड़े कलाकार आते हैं ना, डीजे हिल जाते हैं, बांधना पड़ता है, टूट जाते हैं मंच। क्या मिलेगा? बुद्धि और खराब हो जाती है। पता नहीं कैसे कैसे इशारे डालना, फूटता आ गए सब जगह, फूटता आ गए। क्या होगा सत्संग करने से? सबकी बुद्धि बिगड़ गई, बच्चों में संस्कार नहीं रहे। कथा में संस्कार भी मिलते हैं, व्यवहार भी मिलता है, जीवन जीने की कला भी मिलती है। इसको कहते हैं सत्संग। ऋषि मुनियों के द्वारा ये जो कथा के नाम से प्रदत्त जो सत्संग है, चाहे भागवत के रूप में हो, चाहे शिव पुराण के रूप में हो, चाहे राम कथा के रूप में हो, चाहे रामदेव कथा के रूप में हो, चाहे और भी पुराणों के रूप में हो, हे परमात्मा की कथा जो जन्म जीवन की व्यथा को मिटा देती है, हमें हमारे अंतकरण को शुद्ध करने की। सत्संग सदा सबको सत्य राह बताती है, अरे जीना भी सिखाती है, मरना भी सिखाती है। सत्संग सदा सबको सच राह दिखाती। कैसे भी हो सत्संग से जुड़ जाओ। मन को किस में लगा दो? परमात्मा में। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्य संग, सत्य, परमात्मा ही सत्य है और सत्य से जुड़ जाओ, सत्य का संग कर लो, यही सत्संग। गोपाल के चरणों में मन लग गया तो फिर संसार में नहीं लगा, इसलिए प्रयास करो